भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पॉलिसी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये आज आप सबको पता चल चुका होगा। इंडिया की दो एलपीजी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से पास हो गई है। ईरान ने अलाउ कर दिया है इंडिया को वहां से निकलने के लिए, और इंडिया की एलपीजी शिप वहां से निकल चुकी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने इंडिया को क्यों बोला, क्योंकि मेन सवाल तो यही आता है ना। चाइना को ईरान ने अलाउ कर दिया है, जो कि ये समझ में आता है कि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट करा है ईरान पे, ठीक है। जिसकी वजह से ईरान चाइना को अलाउ करता है, और साथ साथ अपने गार्ड्स भी चाइना के शिप के आसपास लगा के भेजता है, कोई चाइना पे दिक्कत ना आ जाए। लेकिन ईरान ने इंडिया को क्यों अलाउ किया? ठीक है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बना रखा है कि इंडिया और ईरान के बीच का क्या रिलेशन है। फिर से बताता हूँ। इंडिया ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है चाबहार पोर्ट पे, जो कि ईरान के पास है। इंडिया उस चाबार पोर्ट को यूज करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के रूट को कवर करता है, और जो कि इंडिया के लिए बहुत इजी पड़ता है अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का रूट यूज नहीं कर सकता इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। तो एक यही बहुत पास वाला रूट पड़ता है, जो कि इंडिया को भी इजी पड़ता है। पहला चीज, ये इंडिया के लिए फायदा हो गया। लेकिन ईरान के लिए बात करूं तो ईरान के लिए ये चाबहार पोर्ट बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड हब बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ईरान को इकोनॉमी में बूस्ट भी मिलता है। पहला फायदा फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा, अगर मैं इस वॉर के एंगल से देखूं, आप भी देखो, कि अगर ये वॉर लंबा चल जाता है और ये वॉर वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाता है, भगवान ना करे कि वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में नुकसान सबका होगा, देश का भी होगा, साथ साथ नॉर्मल पब्लिक भी मारे जाएंगे, बच्चे भी मारे जाएंगे। तो भगवान ना करे कि वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन अगर ये वर्ल्ड वॉर होता भी है, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर में खड़ा कौन होगा? ईरान के साथ रसिया और चाइना खड़ा होगा, अमेरिका के साथ गल्फ कंट्री इसराइल, और आपके यूरोप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वर्ल्ड वॉर को रुकवाने के लिए तीसरा देश खड़ा कौन होगा कि इस वर्ल्ड वॉर को रुकवा सकता है? एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोनों पक्ष की बात सुने और दोनों पक्ष भी उस मीडिएटर की बात सुने। और वो आपको भी और मेरे को भी पता है, वो इंडिया ही है। क्योंकि इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है रसिया का भी दोस्त है आपका, ठीक है, अमेरिका भी दोस्त है, इसराइल का भी दोस्त है। तो इन केस अगर वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हो भी जाता है आपका, ठीक है, तो एक ऐसा मीडिएटर चाहिए होगा, जो कि इंडिया ही है, ठीक है, जो दोनों पक्ष के बीच बीच के बात को रख सकता है, और दोनों पक्ष इंडिया की बात को सुनेंगे भी, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा इंडिया के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो एक इंडिया ही है कि इस वॉर को आगे चल के रुकवा सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन आपका ये बहुत बड़ा रीजन, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार, ये इंडिया का कुछ इंडिया न्यूट्रल खड़ा है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक न्यूट्रल कितनी बड़ी पावर होती है, ये आपको और मेरे को सबको पता है, ठीक है। बाकी लेकिन उनको नहीं पता, जो कि अंधे बने हुए हैं, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी आगे जो भी न्यूज आएगी वॉर के लेके हम कवर करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।